आज के क्लास में हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर। यानी त्रिज्यखंड को हम लोग इंग्लिश में सेक्टर बोलते हैं। और कैसे हम लोग इसको फाइंड करते हैं, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 इसका जो होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। लेकिन कैसे होता है, आइए हम आज की क्लास में इसको जानेंगे। तो चलिए देखिए ध्यान से, आप लोग इस बारे में पढ़े होंगे कि त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा कितना होता है 360 होता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो सबसे पहले जो त्रिज्यखंड होता है वो त्रिज्यखंड क्या होता है, यानी सेक्टर क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो हम लोग सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ करते हैं सर्किल का, और सर्किल का फिगर ड्रॉ करने के साथ हम लोग ये देखते हैं कि जब हम एक सेंटर यहाँ पर लेते हैं तो त्रिज्यखंड का मतलब क्या हुआ, यानी त्रिज्याओं के बीच का जो होता है खंड, यानी कि टुकड़े को हम बोलते हैं त्रिज्यखंड। और त्रिज्यखंड जो होते हैं वो दो प्रकार के, जैसे अगर हम मान लें कि हम यहां से एक त्रिज्या खींच लें और यहां से एक त्रिज्या यहां खींच लें, और जैसे ही दो त्रिज्या को अगर खींच लेते हैं तो आप जानते हैं कि सर्किल की दोनों जो त्रिज्या, यानी इसको भी हम आर मान लेते हैं और इसको भी आर मानते हैं, यानी दोनों के दोनों रेडियस है, और इस बिंदु को हम मान लेते हैं कि वो ओ है। तो जो ये वाला जो पॉइंट आपका दिख रहा होगा इसको हम लोग त्रिज्यखंड कहते हैं। तो यहां पर ये वाला पार्ट आपको त्रिज्यखंड दिख रहा होगा। बात समझ में आ गया। अगर हम इसको त्रिज्यखंड माने तो ध्यान से समझेंगे कि दो तरह के त्रिज्यखंड होते हैं। एक जो होते हैं, ठीक है, माइनर, इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में माइनर सेक्टर, और इसको हम लोग बोलते हैं जो यहां से पूरा आपको ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट यहां से लेकर के और ये बाहर वाला जो पूरा पार्ट दिख रहा है वो आपको दिखेगा मेजर सेक्टर। ये मेजर सेक्टर है, ठीक है। यानी कि हम लोग इसको बोलते हैं हिंदी में लघु त्रिज्यखंड, और इसको हम लोग बोलेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड, ठीक है। तो ये दो बातें आपको समझ में आ गई कि माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर क्या होते हैं, ये दो चीजें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 क्यों होता है, इस बारे में हम लोग थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं। जैसे अगर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो हम सबसे पहले सर्किल देखते हैं कि वृत्त का जो सर्किल होता है वो क्या होता है। तो देखिए, तो ये एक वृत्त का है और वृत्त से ही त्रिज्यखंड काटा गया है, इसलिए हम लोग देखते हैं कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं, यानी एरिया ऑफ सर्किल कितना होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ सर्किल कितना होता है, तो आप जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर होता है। और एरिया ऑफ सर्किल अगर पाई आर स्क्वायर होता है तो देखिए, अगर कोई भी चीज यहां पर अपने सेंटर पर पूरा घूमेगी, यहां से लेकर के यहां पर पूरा कंप्लीट घूमेगी, तो ये 360 डिग्री का कोण बनाएगी। कितने का कोण बनेगा इसमें, तो टोटल 360 डिग्री का कोण बनेगा। यानी कि पूरा वृत्त कब बनता है, यानी कि क्षेत्रफल, यानी कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। और पाई आर स्क्वायर कब बनता है, जब आप एक यहां से चाप लेते हैं और उसको पूरा का पूरा यहां से घुमाते हैं टोटल, यानी कि आपने कितना डिग्री घुमाया, तो पूरा 360 डिग्री आपने जो है उसको घुमा दिया। अगर पूरे वृत्त में 360 डिग्री का चक्कर अगर पूरा लगा ले, यहां पर एक चाप के द्वारा पूरा 360 डिग्री का चक्कर पूरा कर लें, तो जो क्षेत्रफल उस एरिया का बनता है वो बनता है पाई आर स्क्वायर। बात समझ गए होंगे यहां तक। अगर ये पाई आर स्क्वायर है, इसका मतलब कि हमें निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और हम मान लेते हैं कि इसके बीच का कोण जो है वो थीटा डिग्री का होगा, यानी यहां से यहां तक। ये तो पूरा घूमेगा तो 360 होगा, लेकिन इन दोनों के बीच का जो कोण है वो 360 डिग्री का, थीटा डिग्री का हम मान लिए, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा कि अब जो ये कोण बनाएगा उसको आपको समझना है कि 360 डिग्री का अगर वो कोण बना रहा है तो इसका मतलब कि वो क्षेत्रफल कितना घेर रहा है। तो आप जानते हैं कि 360 डिग्री का कोण अगर वो घूमेगा तो वो क्षेत्रफल बना लेगा कितने का, पाई आर स्क्वायर का। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम यहां से निकाले कि 1 डिग्री कोण अगर निकाल दें तो यानी कि पाई आर स्क्वायर, और ये 360 को हम लेके कहां चले जाएंगे, तो नीचे लेके चले आएंगे, यानी कि 1 डिग्री का अगर कोण निकाला जाएगा तो पाई आर स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। लेकिन हमने यहां पर देखा है कि ये त्रिज्यखंड जो है वो कितना घूमा है, आप देखिए, तो ये त्रिज्यखंड जो है वो थीटा डिग्री घूमा है। अगर वो त्रिज्यखंड थीटा डिग्री घूमा है
तो हमें थीटा डिग्री का मान निकालना होगा। और थीटा डिग्री का जब हम मान निकालेंगे तो आप लिखेंगे कि पाई आर स्क्वायर और थीटा से यहां गुना हो जाएगा और बटे में कितना हो जाएगा 360 डिग्री। बात समझ में आ गया होगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 होता है। और इससे लगातार क्वेश्चंस जो हैं इस बार सीजीएल में बन रहे हैं, प्री में और मेंस में भी आने की संभावना है। तो इस चीज को आप अच्छे से पढ़ें। सीएचएसएल में, सीजीएल में, सभी चीजों में पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 का यूज होता है। तो आपने इस बात को जान लिया होगा कि कहां से और किसको क्या बोलते हैं। ये सभी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।